बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुल्क हिंदुस्तान के हालात जो चल रहे हैं वो हमारी निगाहों के सामने है। हमारे मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है, तमाम की तमाम बातें किसी की नज़रों से ओझल नहीं है। मेरठ के अंदर वाक़या पेश आया, उसने पूरे मुल्क हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया। एक मुसलमान बुजुर्ग पर किस तरीके से हमला किया गया, उसके ऊपर किस तरह मारपीट की गई, उसकी गाड़ी को किस तरह तोड़ दिया गया। जब से मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कांवड़ यात्रा का दौर शुरू हुआ, रोजाना इस तरह की खबरें सुनने को और देखने को मिल रही हैं। सिर्फ कांवड़ को तोड़ने का इल्जाम लगाकर उस मुस्लिम बुजुर्ग की कितनी बेरहमी से पिटाई की गई, जान बचाना उसका मुश्किल हो गया था। हमारे मुल्क के जो जिम्मेदार हैं, हमारे मुल्क के जो कौम के रहनुमा हैं, जिनको कौम अपना बड़ा मानती है, बड़ा समझती है, उन्हें समझना चाहिए, अकल से फैसला करना चाहिए कि मुल्क के अंदर ये सब कुछ क्या चल रहा है। आखिर में हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों से यही अर्ज करेंगे कि आप संभल कर कदम रखिए, उन राहों से, उन गली और कूचों से अपने आप को बचाइए जहां इन कावड़ियों का गुजर हुआ करता है। आप अपने निज़ाम को, अपने सिस्टम को, अपने कारोबार और अपनी बिजनेस को थोड़ा आगे पीछे कर ले, अपने सफर को, अपने आने जाने को थोड़ा आगे पीछे कर दे। अपनी जान की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। किसी को छेड़ने की कतई जरूरत नहीं है, बुज़दिल बनने की भी कतई जरूरत नहीं है, हाथ पर हाथ रखने की भी बिल्कुल इजाजत नहीं है। खुलकर जिंदगी गुजारिए, ईमान पर जिंदगी गुजारिए, इस्लाम पर इस्तिकामत के साथ अमल कीजिए। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह जुल्म का खात्मा होगा, नफरत का खात्मा होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के जुल्म से हर एक हिंदुस्तानी की हिफाजत फरमाए।